आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसको हम इंडियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बावजूद भी ज्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। जितना इंटरेस्टेड होकर वो इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी उतना ध्यान इकोनॉमी में नहीं देते। उसके पीछे रीजन वही थे। पहला रीजन कि इकोनॉमी के टॉपिक आपस में इंटरलिंक नहीं कर पाते। दूसरा रीजन, इकोनॉमी को अपने आसपास महसूस नहीं कर पाते। और तीसरा रीजन, इकोनॉमी उन्हें बहुत बोरिंग लगती है। पर ये सब समस्याएं केवल सब्जेक्ट की नहीं है, स्टूडेंट की नहीं है, ये बेसिकली टीचर की समस्या है, क्योंकि टीचर आपको कभी अच्छा नहीं मिला। एक कहावत है, एक स्टेटमेंट है कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, बुरा होता है टीचर, जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाता। तो चलो आज हम लोग जिस टॉपिक को चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आज हम जो बेसिक सवाल पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, ये दो शब्द क्यों हैं। और तीसरा जो पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था कैसे आई होगी। और देखो, मैं एक चीज आपको और बताऊं, एक अच्छा स्टूडेंट किसे कहते हैं पहले वो समझ लो। एक अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो टीचर पढ़ा रहा है बस वो समझता है। एक अच्छा छात्र वो नहीं है जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझ ले बस, ऐसा नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट का ये भी काम होता है कि वो देखता है कि टीचर कैसे सोच रहा है। एक बात समझो, मैं अगर बैठ के आपको एक मछली पकड़ के दे दूं, आप खा लो, अगले दिन फिर आओ दे दो, ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि अगर मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। तो इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो मैं हर बात के पीछे कि मैंने कैसे सोचा वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप हर सब्जेक्ट में वो अप्लाई करोगे और फिर आप हर सब्जेक्ट में अच्छे हो जाओगे। तो इसीलिए मेरे पढ़ाने के दो पहलू हैं, एक तो इकोनॉमी पढ़ाऊंगा और दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि मैंने सोचा कैसे। तो चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, अब इसको हम समझने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले अभी इकोनॉमी को अपने दिमाग से निकाल दो ना। नॉर्मली सोचो कि ये आपका अपना घर है, ठीक, ये आपका मान लो अपना घर है। स्कूल में बनाई होगा बहुत ज्यादा। आपके घर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कुछ घर के सदस्य होते हैं और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घर में वो होता है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन हर उस चीज को कहते हैं जिसका प्रयोग हम अपने किसी कार्य हेतु करते हैं या जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है। जिससे भी हमें कुछ प्राप्त होगा जो हमारे लिए वैल्यू रखता हो। समझना, एक एक शब्द को लिखते जाना है ना, याद नहीं रहेगा, इतने बड़े भगवान नहीं हो। हर वो चीज जिससे हमें कुछ ऐसी चीज की प्राप्ति हो जिससे हमारे अंदर वैल्यू ऐड हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। तो रिसोर्स किसे कहते हैं? रिसोर्स हर वो वस्तु जो हमारे किसी फायदे में आए या हमारे प्राप्त करने के काम आए। सारी चीजें मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन लिखते रहा करो क्योंकि एग्जाम में लिखना ही है। मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, उसकी चिंता नहीं, आप अपना नंबर नोट करवा लीजिएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी क्लास के। तो संसाधन किसे कहते हैं? हर वो वस्तु जो हमारे काम आए। जैसे मोटरसाइकिल संसाधन है कि नहीं है? है, क्योंकि हमारे काम आती है।
अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, पानी संसाधन है कि नहीं है? है? अच्छा ये बताओ, जो हम घर का कूड़ा फेंकते हैं वो संसाधन है कि नहीं है? कैसे? है ना, देखो पहले कूड़ा कहते थे, हम पहले उसे कूड़ा बोलते थे, कूड़ा मतलब जो किसी काम ना आए, लेकिन अब उसी को हम बोलते हैं संसाधन, और इसीलिए रिसाइकिल शब्द आया ना। अच्छा ये बताओ, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी संसाधन है। अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जो रखी है जिसका कोई यूज नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है, या जिसको हम अभी अपने फायदे के लिए या जिसको हमें कोई रिटर्न के लिए नहीं यूज कर पा रहे, वो संसाधन नहीं होगा। इस दुनिया में तो होगा पर वो संसाधन, तो दुनिया की हर चीज संसाधन है, दुनिया की वही चीज संसाधन है जिसका हम उपयोग कर सके, अपने वैल्यू ऐड कर सके अपनी लाइफ में कुछ काम। अच्छा अब एक बात बताओ, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें जैसे सूर्य की रोशनी है, पहले थी लेकिन हम उसका कोई यूज करना नहीं जानते थे। तो यूज करना हमने कब सीखा? जब हमने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की, जब हमने विज्ञान में वो सीखा। तो अब एक सवाल बताओ कि संसाधन को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? तकनीकी का। किसका? तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप हर चीज संसाधन नहीं बना सकती। जैसे कूड़ा, वेस्ट, वेस्ट को हम प्रयोग में लाते हैं तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से ना। तो अब आपके दिमाग में एक आ गया ना कि दुनिया में जो सारी चीजें हैं जब उससे टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है? वो संसाधन। समझ में आ गई बात? तो जो वस्तुएं हैं, मान लो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो वस्तु है या कोई भी भौतिक तत्व, उसके साथ तकनीकी जुड़ जाएगी, टेक्नोलॉजी जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो संसाधन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब चलो भाई घर के संसाधन बताओ, कुछ संसाधनों का नाम लो घर में, जो जो संसाधन उनका नाम लो। है? पानी, बस यही संसाधन है तुम्हारे घर में, संजना? सबसे मेन यही है। तो घर का पानी मैं दे देता हूं, पैसा सब दे दो। हाँ चलो बिजली हो गई, बिजली मत बोला करो, है ना? हाँ विद्युत बोला करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी में आओ, इंग्लिश में आओ, ऐसा नहीं है। इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज लैंग्वेज होती। आप लोग हिंदी भी बोलो ना तो अच्छी बोलो, क्योंकि आप अधिकारी बनने की अगर क्षमता रखते हो तो चाय की दुकान में बैठ के जो बात होती है उस तरह बात मत करो। तुम्हारी लैंग्वेज से 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है। मैं बात करूंगा तो एक भी शब्द तुम्हें खराब नहीं दिखेंगे। अभी शुद्ध हिंदी में बोले, उत्कृष्ट हिंदी में बात करने लगूं ना तो बहुत अच्छा आ जाएगा, लिखने लगूं, क्योंकि क्लास बोर हो जाएगी फिर, इसलिए थोड़ी मैं हंसवाने के लिए मैं बात करता हूं। ठीक, तो विद्युत हो गया, और बताओ। हाँ पैसा नहीं बोला जाता ना, मुद्रा बोली जाती है, याद रखो, है ना? तुम केवल बात कर रहे हो तो मुद्रा है वो, है ना? और हाँ वैसे, तो इसको क्या बोलते हैं? फर्नीचर। कोई अच्छी चीज बताओ जैसे जो लगे कि हाँ यूनिक है घर में। बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या नाम है आपका? है आशुतोष। बताओ भाई, सावन का दिन चल रहा है, तुम ही लोगों का समय, बताओ। ट्रांसपोर्ट, कार वार है। और बताओ। सबसे पहले घर में माँ बाप भाई बहन, मानव संसाधन। मानव भी तो किसी ना किसी काम आता है कि नहीं आता? मतलब माँ बाप को भूल ही जा रहे हो, या तो उनको किसी काम का नहीं समझते। हाँ माँ बाप बच्चों को कहाँ संसाधन समझते हैं, नालायक समझते हैं। संसाधन तो है ना जो किसी काम आते हैं। क्यों आशुतोष? और बताओ। और जमीन, है ना, भूमि, कमरा, मकान, ये सब संसाधन है ना। तो ये संसाधन सीमित है कि असीमित है? सीमित है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? किसी के घर में कामधेनु गाय हो तो अलग बात है, या सकला के बुम बुम की पेंसिल हो, है? सब सीमित है ना। तो इसके आगे एक शब्द लगा देते हैं, सीमित या लिमिटेड है। यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, घर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? हम सबके घर का उद्देश्य क्या? सबके घर का एक ही उद्देश्य होगा। आशुतोष के घर का भी उद्देश्य वही होगा जो संजना के घर का होगा, जो प्रिया के घर का होगा, जो रॉबिन के घर का होगा। वो उद्देश्य क्या है? हाँ वेरी गुड रॉबिन, एक शब्द में बताओ। एक शब्द है वही जो मैं बोलता हूं, बस
विकास। ठीक है, मेरा टॉपिक यही, मैं इससे ज्यादा पढ़ाता ही नहीं हूं कभी, मेरी क्लास एक ही टॉपिक पे रहती है। तो हम सबका है सीमित विकास। विकास का मतलब होता है कि घर के सभी लोग के अंदर जितनी क्षमता है, याद रखना, एक एक शब्द लिखना, घर के सभी लोगों के अंदर जितनी क्षमता है वो महत्तम हो। जैसे समझो एक बगीचा है, ये एक बगीचा है, ये इस बगीचे में हमने 5 बीज डाल दिया, इसमें डाल दिए, 5 साल बाद ये सारे पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए, ठीक है, और ये सब मर गए, खत्म हो गए, छोटे छोटे पेड़ रह गए बस। अच्छा मुझे बताओ, मैं दोनों बीज सेम थे, एक से थे बिल्कुल, समझ रहा है? क्या नाम है आपका? हाँ, आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा, दोनों बीज सेम थे बिल्कुल, एक से थे, कोई अंतर नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छे हो गए, ये खराब हो गए। तो इसका मतलब, और देखो जो बीज था उसके अंदर पेड़ बनने की क्षमता थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? तो जिसके अंदर, सबके अंदर पेड़ बनने की क्षमता थी, लेकिन वास्तविकता में क्या बने? कुछ बने, कुछ। तो जो क्षमता होती है जब वो वास्तविकता में बदले, उसी को कहते हैं विकास। तो हमारे घरों में हमारे मम्मी पापा भाई बहन हम सब रहते हैं, हम सबके भी अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो हम सब चाहते हैं कि वो क्षमताएं ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएं? वास्तविकता में। जैसे सब अधिकारी बनने की क्षमता रखते हो, इसीलिए तो यहां आए हो। जैसे पेड़ बड़ा हो रहा था तो आप भी तो बड़े होने चाहते हो, होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते? तो ठीक, अच्छा एक तो ये शब्द हो गया कि हम विकास करना चाहते हैं। एक हम ये भी बात बोल सकते हैं, हम सब इसलिए हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? तो एक लिख सकते हो, फुलफिल्ड वांट्स, या इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, है ना? है ना? जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं, यही घर का उद्देश्य होता है। अब विकास और इच्छाओं की पूर्ति ये अलग अलग तो है नहीं, क्योंकि हमारा विकास तो यही तो हमारी इच्छा है। समझ में आई बात कि नहीं आई यहां तक? अब देखो मेरी बात, हमारे पास संसाधन कितने हैं? सीमित। इच्छाएं कितनी है हमारी? असीमित। अब मामला फंसा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास सकला के बूम बूम की पेंसिल होती, या कामधेनु गाय होती, या कामधेनु पेड़ होता, उसमें क्या होता है? जितना मांगो चीजें, असीमित चीजें, असीमित इच्छाएं। तो हमें दिमाग लगाना पड़ता क्या? कुछ नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, बर्बाद होने दो, है सही बात है ना? अब मान लो घर है, घर में भाई पढ़ ले IAS बन जाए, भैया भाभी पढ़ ले डॉक्टर बन जाए, बहन पढ़ ले तो इंजीनियर बन जाए, यही सब इच्छाएं हैं। या अच्छे से अच्छा घर हो, टीवी हो, हर चीज की इच्छाएं होती है, खाने को बहुत अच्छा मिले, कपड़े पहनने को बहुत अच्छे मिले, सारी तरह की इच्छाएं हैं। क्योंकि कामधेनु गाय होती तो दिमाग ही नहीं लगाना, मांगते रहो जो मांगना है, लेकिन वो तो है नहीं। अब नहीं है तो क्या करना है? हमें हमें क्या करना है? अब हर जगह दिमाग लगाना है। संसाधनों का कैसा यूज करना है? समझदारी के साथ। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझदारी के साथ यूज करना है। इसी पूरी व्यवस्था को, एक ऐसी व्यवस्था हम बनाते हैं जिसमें हम सीमित संसाधनों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, ताकि सबका विकास हो सके। तो हमें उसके लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। इसी व्यवस्था में हम संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, और इसी संसाधनों के प्रबंधन रूपी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है संसाधन, व्यवस्था का मतलब प्रबंधन। तो अब आपसे कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था मतलब अर्थ की व्यवस्था, अर्थ मतलब संसाधन। तो अब आपको ये बात बहुत स्पष्ट समझ में आ गई होगी कि संसाधन होते हैं सीमित, सीमित संसाधन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? सीमित संसाधन से हमें चाहिए विकास या इच्छाओं की पूर्ति, है ना? फुलफिल ऑफ डिमांड्स। ठीक,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था का मतलब प्रबंधन, किसका, संसाधनों का। इसी व्यवस्था के प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। यहां तक किसी को दिक्कत किसी को? अब बताओ, अब एक एक घर का एग्जाम्पल बताओ। सीमित संसाधन मतलब जैसे हमारे कमरे हैं 4, घर में 4 कमरे हैं, 8 लोग रह रहे हैं, है ना, सिटीजन है, सदस्य हैं 8 लोग, पारिवारिक सदस्य। इच्छाएं क्या है कि सबकी प्राइवेसी हो, सब ज्यादा से ज्यादा अच्छे से रह पाए, तो हम कुछ ना कुछ तो प्रबंधन करेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, घर में ताड़ बनवा लेते हैं हम लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, तो वैसी बात करेंगे ना। तो हम लोग जुगाड़ करते हैं किसी तरह, फिर बेड कैसा हो, दीवान हो जिसके अंदर सामान रख दो, है कि नहीं, समझ है। हम लोग अपने घर में जो रसोई होती है उसमें 4-5 लेयर लगाते हैं, छती क्या बोलते हैं, छत बोलते हैं ना उसे, हमारे ताड़ बोलते हैं ना बुंदेलखंड में, उससे जानते हैं, है? हाँ, तो अब बताओ ये सब क्या है, यही है अर्थ व्यवस्था। अब बताओ कौन सा ये कठिन सब्जेक्ट है। अगर घर में सुबह खाना बनाओ, थोड़ी खराब शाम को रख लो, खा लेंगे, ये क्या है। अब बताओ, हम सबकी मम्मी तो इसमें निपुण है अर्थव्यवस्था में, है ना, कि पता चला टूथब्रश खराब हो गया तो उसको जूता साफ करने में यूज करो, ये भी तो अर्थ व्यवस्था है कि नहीं। कपड़े फट गए तो टी शर्ट बना, अगर खराब हो गई तो होली के लिए रख लो। तो सीमित संसाधन का मैक्सिमम, तो ये भी अर्थव्यवस्था है। अब बताओ, अर्थव्यवस्था कोई पढ़ने की चीज है क्या? आसपास देख ही रहे हो। तो हर चीज को बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझो, बहुत सरल तरीके से समझो, फिर देखो आपको इजी लगेगा। और ऐसा नहीं केवल मान लो ये हम लोग बीमार ना हो उसको भी मैनेज करना है तो अच्छा खाना मिलना चाहिए, वो भी तो हम सबकी जो बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, पढ़ने की इच्छा, स्वस्थ रहने की इच्छा, मनोरंजन करने की इच्छा, खेलने कूदने की इच्छा, तो सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति करना ही अर्थव्यवस्था है। कैसे? सीमित संसाधनों के प्रबंधन से। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रबंधन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रबंधन, व्हाट इज प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, इसको ऐसे समझो। सपोज करो एक इंसान 1 घंटे पढ़ता है, उसके आते हैं 30 मार्क्स, ठीक। अब 1 आवर्स पढ़ता है, अब उसके आते हैं 50 मार्क्स। समझना मेरी बात को। तो इसमें आप किसको कहोगे अच्छा है? नीचे वाले को, क्योंकि इसने कम इनपुट पे, इनपुट मतलब जो हम जितना संसाधन यूज करते हैं, समय भी तो संसाधन है ना, एक समय संसाधन है। तो इसने 1 घंटा यूज किया अपना और 30 मार्क्स किया, 50 मार्क्स लाया तो ज्यादा लाया ना। तो इसने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया होगा, उसी को प्रबंधन कहते हैं। जैसे एक गाड़ी में मान लो अकेले कोई जा रहा है, 1 लीटर तेल में कहीं जा रहा है, वो कहेगा 1 आदमी और बैठ जाओ, 2 लोग पहुंच जाएंगे, आधा आधा पैसा शेयर कर लेंगे। तो ये भी क्या है, प्रबंधन है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं प्रबंधन। तो मेरी बात समझ में आ गई। जैसे मान लो हम लोग डेटा ऑफ कर देते हैं कि ज्यादा ना कंज्यूम हो, वो भी क्या है, प्रबंधन। हम लोग दिन भर रील देखते रहते हैं, ये भी क्या है, कुप्रबंधन समय का। अरे वही तो, अच्छी चीजें तो बुरा, समय बर्बाद करने में। क्यों संजना, तभी कहता हूं ना एक ऐप लगवाएंगे भी, है ना। तो संसाधनों का हमें क्या करना है, मैनेजमेंट। तो कम संसाधन से ज्यादा हमें आउटपुट मिले, इसी चीज को हम कहते हैं। तो हर चीज का जो प्रबंधन सीखे उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसका, संसाधनों का, अर्थ का। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि अर्थव्यवस्था, यह शब्द अधूरा है, यह शब्द जो है वो पूरा नहीं है, यह शब्द अधूरा है। क्यों अधूरा है, इसमें क्या, अभी डिफिनीशन जो बताई हमने पूरी नहीं बताई, क्या अधूरा लग रहा है इसमें, ये बताओ है?
क्या? हाँ बिल्कुल, आगे कोई ना कोई जगह जरूर होगी भाई, जिस जगह के, अब देखो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब क्या था ना, व्यवस्था का मतलब क्या था, प्रबंधन का मतलब क्या था, कम इनपुट पे, यही था। पर सवाल है कि भैया बात किस जगह की कर रहे हो, ये तो बताओ, कहां के संसाधन, है ना। तो मैंने कहा मेरे घर के संसाधन, है ना, योगेश हाउस, तो इसको क्या बोलेंगे, योगेश की घर की अर्थव्यवस्था, है कि नहीं। इसको आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके घर के संसाधन की बात चल रही है। बात अगर करेंगे इलाहाबाद की, तो प्रयागराज की अर्थव्यवस्था, है ना, इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज है ना, प्रयागराज की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अर्थव्यवस्था, क्योंकि उसके संसाधन है कि नहीं। इस तरह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, एशिया की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, साउथ एशिया की अर्थव्यवस्था, रॉबिन की अर्थव्यवस्था, केपीयूसी की अर्थव्यवस्था है, एसएसएल की अर्थव्यवस्था होगी, सबकी अर्थव्यवस्था तो है कि नहीं। तो अर्थव्यवस्था मतलब उस संसाधन, उस जगह के संसाधन। यहां तक किसी को दिक्कत कोई, समझ में आ गई बात। तो अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आ गया, किसी एक जगह के, जैसे हमें महीने का 10,000 रुपए मिलता है, एक तारीख को घर वाले दे देते हैं, और हमारा उस 10,000 में सीमित है, और हमें पूरे 30 दिन की अपनी क्या करनी पड़ती है, इच्छाओं की पूर्ति है। तो 30 दिन की इच्छाओं की पूर्ति करनी है, असीमित हमारे सपने हैं, सीमित रिसोर्स है, तो हम कितना दिमाग लगाते हैं उसमें, लगाते हैं कि नहीं लगाते, तब भी 20 तक खर्ची हो जाता है। तो कहने का मतलब सीमित संसाधन में असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना होता है, इसीलिए हमको प्रबंधन करना पड़ता है। इसी प्रबंधन रूपी व्यवस्था को, इसी मैनेजमेंट को, इसी सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी। जिस क्षेत्र की बात कर रहे होंगे वहां की इकोनॉमी। तो अब आप कह सकते हो कि किसी भी विशेष भौगोलिक स्थिति के संसाधनों का प्रबंधन ही अर्थव्यवस्था है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई। ये आपको डिफिनीशन कहीं दिखेगी नहीं इस तरह लिखी हुई, जो लिखी हुई दिखेगी वो मैं और बता देता हूं। जो परिभाषा आपको दिखेगी वो दिखेगी कि अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन पे बात करते हैं, यही लिखा होगा ना। यही तो बस कमी है, यही इरिटेट कर देता है। देखो संजना का चेहरा उतर गया। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जिसमें उसी को तो किताबों में जो आप डिफिनीशन पढ़ते हो, जो परिभाषा पढ़ते हो अर्थव्यवस्था की, उसमें आप पढ़ते हो उपभोग, ठीक है, उत्पादन और वितरण। समझ रहे हो, किसका किसका, वस्तु एवं तो कहा योगेश सर अभी आपने हमें पढ़ाया कि प्रबंधन होता है। किताबों में हम पढ़ते हैं वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में जब उपभोग, उत्पादन और वितरण की बात करते हैं तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भाई इसमें गलत क्या, ये बताओ। प्रबंधन जब करोगे किसी चीज का तो करोगे क्या, यही 3 चीजें तो करोगे। जब आप किसी का प्रबंधन करोगे, सपोज करो मेरा घर है, तो मेरे घर में क्या है, सबसे पहले, अब समझो रटना नहीं है बिल्कुल भी, मैं अपने घर की बात करता हूं। जैसे मान लो मेरा ये घर है, अगर मुझे घर अपनी इच्छाओं की पूर्ति रखनी है तो मुझे मतलब क्या करना होगा, अच्छा खाना लेना होगा, अच्छा भोजन लेना होगा, यही मेरी इच्छा है ना। अच्छे भोजन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना होगा उत्पादन। तो हम क्या कहेंगे भाई, गेहूं का उत्पादन होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास मान लो 100 बीघा जमीन है, सीमित जमीन है सीमित जमीन है ना, तो हम 100 बीघा को खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें गेहूं भी उगाएंगे, उसमें हाँ दाल बाटी चावल और आलू उगा दे, दोपहर का खाना बना दे इलाहाबाद वाला, ठीक है। हाँ इलाहाबाद का छात्र होगा तो कहेगा 3 ही चीजें उगाओ,
आलू, ठीक है, सही है। तीन ही बात में इलाहाबाद का जीवन चलता है, दोपहर में खा के सो जाना है। यहाँ की क्लास 4 बजे चलाओ, आधे बच्चे रोज नहीं आते, ठीक है। तो प्रबंधन किया हमने, क्या किया पहले, उपभोग, सॉरी उत्पादन किया कि नहीं किया। अब उत्पादन के बाद हम इसका क्या सुनिश्चित करेंगे कि हमारे घर आए, तो वितरण करेंगे, आएगा ना कैसे, और फिर उसको हम क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, तभी तो अच्छा भोजन हो खा पाएंगे कि नहीं हो पाएगा, ये बताओ, यही है ना। तो यही तीनों चीजों को तो हमने बताया आपको। तो अब समझ में आ गई बात। जो किताब का भाषा है वो थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन इसको जोड़ोगे तो वही है। तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है, अर्थव्यवस्था मैंने एक घर की अभी आपको बताई। तो अब घर की जो अर्थव्यवस्था थी वो मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको क्या बताया, उद्देश्य हमारा क्या है, विकास किसका, घर के सदस्यों का है, घर। अब मुझे एक बात बताओ, घर की जगह हम राज्य लिख दें, देश लिख दें, राज्य और देश लिख सकते हैं ना। और देश में भी तो नागरिक हैं। घर में संसाधन कैसे थे, सीमित। तो देश में संसाधन सीमित है कि असीमित है, सीमित है। अब बताओ, जो मैं घर की बात कर रहा था वो घर से छोड़ के अब कहां कर दो, देश की बात कर लो। तो कोई अंतर लगा, देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, देश के सभी लोगों की क्षमताएं वास्तविकता में बदले। तो अब सरकार अगर 6,000 रुपए दे रही है किसानों को, तो ताकि अच्छे से अच्छा, भाई किसान के अंदर क्षमता अगर बहुत ज्यादा उगाने की है तो उसे फ्री में फर्टिलाइजर देती है, उसे फ्री में पानी देती है कि नहीं। आपको अगर मान लो स्कॉलरशिप दे रही है, तो क्यों दे रही है, आपके अंदर की जो क्षमता है वो किस में बदले, वास्तविकता में बदले, है ना। वो बात अलग कि आप अब जहां इतना स्कॉलर मिलती है, लोग उससे ले आते हैं बुलेट, ठीक, वो क्षमता ही समझ में आ गई बात। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि सेम वही बात जो हम बात कर रहे थे वो घर में ही है, वही बात देश पे लागू कर दो। देश में मान लो घर में डिसीजन कौन लेता है, अभिभावक। अब हर जगह दादा दादी थोड़ी होंगे, कई जगह मम्मी पापा ले रहे होंगे। तो शब्द ऐसा यूज करो कि जिसमें सब आ जाए। हाँ, अभिभावक, अब जो भी हो, हमें क्या पता, है ना। मुखिया बोल दो, कुछ ना बोलो तो मुखिया बोल दो। तो वैसे ही राज्य में कौन लेता है, अब मोदी जी मत बोल देना, है ना, कि पता चला मोदी जी, है ना, सरकार लेती है। तो अब एक बार अगर हम पूछे कि इकोनॉमी क्या है, तो कहोगे सीमित संसाधनों का ऐसा कुशल प्रबंधन या ऐसी व्यवस्था जिससे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो सके और हम उसको क्या कर सके, विकास कर सके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इच्छाओं की पूर्ति का क्या मतलब है, आपकी जो इच्छा होगी वो दो ही चीज की होगी, या तो किसी वस्तु की या किसी सेवा की। अब वस्तु और सेवाओं का अंतर समझ लो क्या है। मैं एक एक छोटी छोटी बात बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी से भी नीचे। देखो, वस्तु और सेवाएं ऐसी दो चीजें होती हैं जिसकी हमें प्राप्ति जब हो जाती है तो हमें संतुष्टि का भाव मिलता है। जैसे मान लो आपको आईफोन चाहिए, आपको मिल गया, तो संतुष्टि का भाव होगा ना, हाँ मजा आ गई। दोपहर में खाना खाना है, मिल गया, चाय पीनी है, मिल गया। ये सब क्या है, वस्तुएं। तो जो आपके अंदर संतुष्टि का भाव पैदा करे और जिसको आप छू सको, वो क्या है, वस्तु। अच्छा, मैं आपको आप यहां से पढ़ के जाओगे, पढ़ के जाओगे, संतुष्टि का भाव आएगा कि नहीं आएगा, मुश्किल है, आएगा। लेकिन अगर मान लो आ गया, तो फिर इसको क्या बोलोगे, सेवा। क्यों, हाँ, लेकिन इंटेंजिबल है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वस्तु और सेवा में एक अंतर मैं आपको बताऊं, आज तक आपने कभी गौर न किया होगा। अच्छा, मुझे पहले सेवा प्रदाता बता दो, सर्विस प्रोवाइडर एक दो नाम बता दो। एक टीचर हो गए, और बताओ कौन कौन है, और है? हाँ, और बताओ, वार्डन है ना, अब जो जहां के हो, है ना, और इंजीनियर्स, और लॉयर, और बार बार जो बाल काटता है ना, और
सरकार, और बताओ क्या, क्रिकेटर्स। अब एक बात समझो, क्रिकेटर्स को नहीं है ना, अब एक बात समझो, कभी आपने वस्तुओं में सुना होगा होलसेल विक्रेता, कभी सेवाओं में आपने पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि कभी कोई बार्बर थोक में बाल नहीं काट सकता ना, काट सकता कि पता चला कोई ब्यूटी पार्लर लिखा है कि संजना ब्यूटी पार्लर, यार थोक में सेवा होती है। कभी सोचा ऐसा कि पता चला एक ही बार में बाल काट दे, खत्म? कभी सुना ये सब बात? कभी गौर करते हो कि नहीं करते? कभी नहीं किया होगा ना आज तक। लेकिन वस्तु और सेवाओं में अंतर, और जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको अभी लग रहा होगा हंसी मजाक, लेकिन जब आप बड़े होकर पढ़ोगे अभी आगे बढ़कर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, तब डब्ल्यूपीआई में आप पढ़ोगे कि वस्तुएं होती है, सेवाएं नहीं होती, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसमें होलसेल रेट होता है। मैं ऐसे बताया कि मैंने आपको बताया था ना, मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ी अलग है ना। तो वस्तुएं हमेशा आपको थोक में मिल सकती हैं, लेकिन सेवाएं, तो वस्तुएं और सेवाएं समझ के क्या होती है। तो भाई ये बताओ, जैसे मान लो अर्थव्यवस्था है, मैं भी डेफिनेशन को ही बहुत समझा रहा हूं ताकि आपको चीजें एक बार फिट हो जाए। एक बात मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर, हम लोग कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें दोनों में अंतर है। इलाहाबाद में बहुत खास ये अंतर है। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं। अच्छा, आपने कभी ये सुना होगा उसका दिमाग बहुत तेज है, उसका दिमाग बहुत कमजोर है? सुना है ऐसा? किसी का दिमाग तेज नहीं होता, बस उसका तरीका अलग होता है पढ़ने का। अगर आप भी वही तरीका अपना लोगे, आप भी दिमाग से क्या हो जाओगे, तेज हो जाओगे। मैंने देखा है। अब तेज कैसे होता आप समझो। जैसे मान लो, सपोज करो एक मूवी, कोई मूवी जो इस समय फेमस हो, आपने देखी हो, है ना? है कौन सी? अच्छा, पीके तो बहुत पुरानी हो गई है ना। कोई नई मूवी आई है इस समय? ट्वेल्थ फेल देखी है सबने? सबने देखी है? मैंने नहीं देखी ना, ठीक है। ट्वेल्थ फेल मूवी है, कितने घंटे की है? 3 आवर्स की होगी, ठीक है। ये मूवी आप पूरी 2 बार देख लो। तो जब आप मूवी देखते हो तो आप जानते हो ऐसे देखते हो, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या सब आपस में लिंक रहती है सीन, है ना। वास्तव में मूवी भी आप देखोगे ना, कोई वीडियो नहीं कभी बनती फोटो ही है। वो फोटो बहुत जल्दी जल्दी आपस में जुड़ी होती हैं। अगर आप देखते हो ना, वीडियो कुछ नहीं होता, फोटो ही होती है, बस वो फोटो बहुत जल्दी जल्दी ली गई होती है ना। तो हम बहुत सारी फोटो को देखते हैं, बस आपस में क्या रहती है, लिंक रहती है। समझ करो जो 12th फेल मूवी है, उसी मूवी में 1000 फैक्ट होंगे। मूवी में किस डायरेक्टर ने क्या बोला, किसने कपड़े पहने, कैसे क्या, वो सब मैं आपको यहां लिख के दे दूं, ऐसे ऐसे सेम सब कुछ। ये मूवी आप देखोगे आपको याद हो जाएगी, पूरी मूवी 2 बार देखोगे रट जाएगी, एक एक डायलॉग बोलना चालू कर दोगे। जैसे मान लो मिर्जापुर देखी होगी, एक एक डायलॉग उसका याद होगा ना। वही आशुतोष सोच रहा था 12th फेल कौन देखता है, तो ठीक है आशुतोष, और क्या। तो मिर्जापुर देखी होगी तो याद होगा, 8 घंटे की मूवी पूरी याद होगी, है ना। डायलॉग में का से की बोलोगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं था, है ना। देख रहे हो विनोद, तो उसका प्रोनाउंस। लेकिन हम जब उसको ऐसे बता देंगे तो याद नहीं होगी। उसके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? हम हर चीज को कहानी की तरह अगर पढ़ें तो चीजें हमारे पास याद रहती हैं। इसके पीछे रीजन है, कभी और डिस्कस करेंगे। तो हमेशा जब भी पढ़ना, जब भी आप पढ़ोगे तो पहले ना पूरा एक जाल बनाया करो, ऐसे हर चीज का। कभी भी कोई पढ़ो, फिर उस जाल में ना आप कुछ भी पैक कर दो, कुछ भी पैक कर दो, आपको कभी भूलेगा नहीं। और जितना यूपीएससी की जो डिमांड है वो ये है। बाकी जो चपरासी और सिविल नीचे वाले पोस्ट होते हैं उनकी एग्जाम वो वाली है। अब जैसे आप सोचो कैसे, जैसे मान लो एक लड़का पढ़े, कोई वो पढ़े कि 1857 को क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। 1757 को और 1947 को। आप ऐसे तीनों पढ़ सकते हो, प्लासी का युद्ध ये है ना। लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा तो इसको, ये पूरा इतिहास का जाल है मेरा, पूरी घटनाएं लिखी होंगी। फिर मैं यहां लिखूंगा 1757, 1857, 1947, 100 साल का अंतर,
90। तो इस तरह मुझे क्या रहेगी चीजें, तो हमेशा अब मैंने एक फ्रेम में सेट कर लिया कि इतना इतना अंतर था। तो ये जब याद करोगे तो आज हिस्ट्री का, सॉरी इकोनॉमी का क्या बनाएंगे, पहले एक फ्रेम, फिर सब कुछ उसमें सेट करते रहेंगे, सब याद रहेगा, भूलेगा कभी नहीं। तो चलो अर्थव्यवस्था की बात करें। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था। किसकी? भारत की। तो इसका मतलब क्या है, भारत के संसाधनों का प्रबंधन। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है भाई बताओ? विकास हो, हाँ वही बात, नागरिकों का हो ना, नागरिकों का विकास मतलब नागरिकों की इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति का मतलब वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति। यहां तक किसी को दिक्कत की नहीं, बताओ यही है ना? अब ये बताओ सरकार फिर क्या करेगी, इसके लिए निर्णय लेगी। हमें ये पता है कि हमारा ये उद्देश्य है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमें पता है। तो भाई डिसीजन लेना पड़ेगा ना सरकार को। तो सरकार क्या क्या डिसीजन लेगी ये बताओ? सबसे पहले डिसीजन लेगी, अब देखो संसाधन सीमित है, ये बात तो दिमाग में फिट है ना। अच्छा, जो सरकार को निर्णय लेना है वो निर्णय किसके संदर्भ में लेना है? संसाधनों के संदर्भ में, रिसोर्स के लिए। अब सोचो भारत है, भारत में कहा कि अभी मान लो 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अब मान लो हमें अब निर्णय लेना किसके संदर्भ में? संसाधनों के संदर्भ में। निर्णय कैसे लिए जाते हैं मैं बताऊं। अब सोचेंगे कि हमें इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो इच्छाएं तो अनलिमिटेड है, पर संसाधन क्या है? सीमित। अब मान लो हमारे पास 100 करोड़ हैं, और 100 करोड़ में या तो 100 स्टेडियम बन सकते हैं या 100 एम्स बन सकते हैं। तो सरकार क्या करेगी बताओ? अच्छा, बात बहुत सही बोली, अच्छी बात है, नो डाउट, जरूरी है, ऐसा अप्रोच होना चाहिए, अच्छा लगा देख के। लेकिन मान लो कोई कोरोना जैसी बीमारी आई है, तब सब एम्स में लगा दो पैसा, है सारे हॉस्पिटल को एम्स में कन्वर्ट कर दो, होगा ना? तो हमने क्या किया, तुरंत एक निर्णय लिया। किसका निर्णय लिया? उत्पादन का लिया ना, क्योंकि सीमित संसाधनों से हमें कौन कौन सी वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति करनी है, हमने तुरंत एक निर्णय लिया। फिर मालूम चला कोरोना फैला ज्यादा किधर है? यूपी, बिहार, बंगाल में, साउथ में नहीं फैला। तो सरकार तुरंत निर्णय लेगी वितरण कहां पर करना है, ज्यादा कम सब कुछ। तो वितरण, वितरण का मतलब केवल ऐसे नहीं है, पता चला जिसको जिसको कोरोना हो रहा है वो सब ज्यादातर गरीब है, तो सरकार तुरंत क्या कहेगी? फ्री में दो। तुरंत डिसाइड करेगी ना, करेगी। वितरण का मतलब मूल्य डिसाइड कर देगी, 5 रुपए अमीरों को, 50 रुपए, बहुत अमीर है तो 1 लाख रुपए में दो, वितरण हो गया। फिर उपभोग का भी डिसाइड करेगी कि किस उम्र के लोग कर रहे हैं, किस उम्र के नहीं कर रहे। अच्छा, अब बताओ अगर मैं एक डिफिनेशन बनाऊं कि संसाधनों के संदर्भ में उत्पादन, वितरण और उपभोग संबंधित निर्णय जहां लिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। किसी को कोई दिक्कत? सारी बातें घुमा फिरा के वही है, रटना ये नहीं है, महसूस करना है। तो इकोनॉमी महसूस हो रही। राशन कार्ड में 5 किलो अनाज दिया जाएगा, संसाधन सीमित है इसीलिए 5 किलो। किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? तो उपभोग, वितरण, उत्पादन, यही सब कौन तय करता है ना? तो सीमित संसाधन से कौन कौन सी वस्तुएं एवं सेवाओं की प्राप्ति करनी है। जब अस्पताल सब बन जाएंगे, कोरोना खत्म हो गया तो शायद ओलंपिक आने वाला होगा, तो सरकार क्या तुरंत बदल लेगी? तुरंत उत्पादन वस्तु एवं सेवाओं में बदल देगी। क्या कर देगी? अब एम्स बनेंगे कि हॉस्पिटल की मैदान बनेंगे। तो इस तरह हमने समझा कि अर्थव्यवस्था क्या है। और सेम आपके घर में भी यही होता है। आपके मम्मी पापा कहते इस साल नहीं अगले साल साइकिल दिला देंगे, है ना, या अगले साल बैट दिला देंगे, छोटे भाई को बड़े भाई के कपड़े और किताबें दिला देते हैं। तो ये सब वही चीज है जो देश में हो रहा है। तो एक देश में और एक घर में कोई अंतर नहीं है। अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है विकास करना, बस इच्छाओं की पूर्ति करना। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? महसूस हुई कि नहीं हुई?
हो गई। तो इसी को कहते हैं हम अर्थव्यवस्था। और जिस जगह के संसाधनों की हम बात कर रहे हैं उस जगह के संसाधनों को आगे लगा देना। अब आगे आते हैं अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर। अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं इकोनॉमी। याद रखना ये अधूरा वर्ड है ना, कोई ना कोई इसके साथ एक शब्द हमेशा जुड़ेगा। देखो मेरा पढ़ाने का बहुत बहुत क्लियर फंडा रहता है कि तुम कंपटीशन रखो या ना रखो, लेकिन मेरा कंपटीशन रहता है कि मेरी क्लास सबसे, और इस बात को मैं दावे से चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि आप कहीं भी देख लो, एक लेक्चर से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो अब समझते हैं अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर। देखो मैं जो बात करने जा रहा हूं ना वो आपको बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन 1 मिनट के अंदर आपकी मेंटलिटी बदल जाएगी। मुझे एक बात बताओ, मान लो ये समय है ना, इसको रखते हैं समय 20,000 BC का। BC समझते हो ना? अभी मान लो हमारा चल रहा है 2021, तो इसको ले जाएंगे हम 1 तक, फिर 1 से पीछे जाएंगे, है ना। तो जब 20,000 मान लो, जब सिंधु घाटी की सभ्यता उभ्यता के भी 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक, उसको बोलते हैं AD 1, ठीक। ये हो गया समय क्या, 20,000 AD, सॉरी BC, ठीक। ये मान लो हो गया 2024, अभी चल रहा है ना। और ये मान लो हो गया, ठीक है, 3024, 3 टाइम पीरियड है। अब इमेजिन करना है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो इस समय में कोई आदमी, कोई ऊपर से कोई चीज फेंकता था तो नीचे आता था कि ऊपर उड़ता था? नीचे आता था। उसको क्या बोलते थे? उस समय तो नहीं बोलते थे। तुम कैसे, यही बात कह रहा हूं आशुतोष, एक एक ध्यान से मेरी बात सुनना। कुछ नहीं बोलते थे, बस आया, ठीक। उस समय भी हम जब खाना खाते थे तो हमारा शरीर चलता था, नहीं खाते थे तो नहीं चलता था। उस समय और क्या क्या होता रहा होगा जो आज भी होता है। उस समय 2 चीजों को घिसते तो आग लग जाती, लगती नहीं, घिसा वो अलग बात है। घिसा भी होगा, कई बार लग गई होगी तो लोग डर के भागे होंगे, ये क्या हो रहा है, छुए होंगे तो जले होंगे, पानी बरसा होगा, सब हुआ। तो हर चीज हो रही है। तो क्या मैंने बोला, ग्रेविटी बोली, ठीक, और क्या क्या बताया था, फ्रिक्शन और रेन, और 1-2 चीजें बताओ जो आज भी हो रही हैं, जो उस समय भी हो रही थी। बताओ संजना। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नहीं था उस समय, ठीक ठीक, चलो ठीक है, इसको खाली छोड़ देते हैं। नहीं बताया संजना ने तो छोड़ दिया। मुझे एक बात बताओ, अब आज तो आप और चीजें देख लो, 1000 चीजें देख सकते हो ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब है ना, रॉकेट, ग्रेविटी, सब छोटी छोटी बात। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ग्रेविटी अभी भी है, ग्रेविटी यहां भी रहेगी। अब आपसे आज एक सवाल अगर पूछता, इस क्लास के पहले ही पूछ लेता कि ग्रेविटी कब पता चली, तो आप बोलते यहां पर, इस टाइम पीरियड में, है ना, लगभग यही कहते हैं ना। मान लो इसका आप समय लग जाते हैं 1600 से 2400 के बीच का, ये 1600 के पहले का है, ये 2024 के बाद का है। तो आप कहते ग्रेविटी इसमें पता चली, यही बोलते ना आप, यही बोलते। अच्छा अगर उस समय मान लो कोई H2SO4 हो और उसको शरीर में गिराते तो जल जाता इंसान, गिरता, जलता कि नहीं जलता? मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सोचो, है ना।
कि ग्रेविटी को हमने इस समय में खोजा है कि ग्रेविटी पहले से थी? हमें पता नहीं था, चीजें होती थी, लेकिन हमने देखा हर चीज को फेंको तो हमने कहा ग्रेविटी है, कुछ है कि नहीं? ये बात हाँ हाँ बंद कर दो, हाँ ना, तुम आ गए ना इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तुमसे कह रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। हम लोग यहाँ थे, अच्छा खासा फोन वोन नहीं महसूस हो रहा था। अभी आग वाग लगाते, जलाते, हुला लला करते, पूरा क्लास का माहौल खराब हो गया है ना। ठीक, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रेविटी थी, फ्रिक्शन था, सब कुछ था। हमने ग्रेविटी को जैसे जान लिया कि यार ग्रेविटी कोई चीज है जो हमें घसीट रही है नीचे, अगर हम इसको कम कर ले तो उड़ने लगेंगे, तो हमने रॉकेट बना लिया, हवाई जहाज बना लिया। हमने देखा कि भाई ग्रेविटी है, हम नीचे की चिड़िया कैसे उड़ रही है, तो हमने देखा चिड़िया कुछ ऐसा काम करती है जिससे ग्रेविटी कम हो जाती है, हवा नीचे, ऐसे कुछ सोचा हो? ये एक बात मुझे ये बताओ, इस समय सारे नियम थे कि नहीं थे? अच्छा, इस समय ये बताओ मुझे बहुत क्लियर, आने वाला इस समय एक फोन चल रहा है जेड फोल्ड, सैमसंग का फोल्ड हो जाता है ना? वो फोन कब आया? इस टाइम पीरियड में। ये बताओ, उस फोन को बनाने में एक नियम लगाया होगा? देखो, हर चीज नियम से बनती है। जैसे रॉफेल है, रॉफेल जानते हो ना? रॉफेल का नियम किसको पता है? फ्रांस के लोगों को, तो बना देते हैं। हमें नहीं पता तो उनसे खरीदना पड़ता है। हमें जुगाड़ का नियम पता है ना? हमारे अपने कुछ नियम है जो नहीं पता होगा किसी और को, तो नियम जानना होता है, समझ आए? तो जेड फोल्ड का नियम जान गए तो बना दिया। मुझे बात बताओ, जेड फोल्ड का नियम हम यहां जाने, हमारे लोग, वो नियम यहां था कि नहीं था? रहा तो होगा, हमने उसको बस जाना नहीं। तो दुनिया में लाखों करोड़ों नियम क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। इसमें सब कुछ मौजूद है। इस दुनिया में, इस दुनिया में कुछ नया नहीं होता, कुछ भी नया नहीं है। बस नियम जान जाते तो हम वैसा बना देते। समझ में आई बात? प्रकृति में कुछ नया, हमने देखा कि चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया को देखा, नियम सोचा, अच्छा चिड़िया इस नियम से उड़ रही, तो हमने वही नियम हेलीकॉप्टर में लगाया, हवाई जहाज में लगाया, तो वो उड़ने लगा। तो हम रॉकेट का भी ग्रेविटी से सोचा। समझ में आ गई बात? अच्छा सोचो, इसीलिए कभी कभार ना, जैसे कुछ लोग नहीं बोलते कि पुष्पक विमान माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी है, ठीक है, जो भी तुम सोचते हो, हम नहीं जानते, लेकिन नियम तो पता था ना कि चीजें उड़ती हैं। तो यही तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि नहीं है? गायब हो सकते हैं हम बात कर सकते हैं। अरे नियम पता तो है कि इस तरह हो सकता है। तो अब जो विरोध करते हैं वो शायद विरोधी करना चाहते हैं, पर वास्तव में पता तो है हमें कम से कम कि ये सब चीजें होती है। फेंक के मारेंगे तो दूर तक मिसाइल जाएगी। मेरी बात महसूस हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि देखो, महसूस होना जरूरी है आज की क्लास। तो सारे नियम यहां पर हैं, है कि नहीं? हम उन्हीं नियमों को धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। देखो, हमारे नियम फोन के बदलते जा रहे हैं, ग्रेविटी के नियम बदलते, हम जितना ज्यादा जानते जा रहे हैं उसी के अनुसार हम जी रहे हैं और बेहतर होते जा रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको एक नियम बताया केमिस्ट्री का, एक नियम बताया फिजिक्स का। तो दुनिया में जैसे अच्छा राइटिंग कैसे करनी है, अच्छी आंसर राइटिंग, जैसे मान लो अभी राइटिंग आपकी है, आपकी राइटिंग है, सब आप लिख रहे हो, आप सबके बच्चे होंगे। अब आपने कभी सोचो कि अगर आपको पता चल जाए कि पेन को इधर से पकड़ें और थोड़ी इतना प्रेशर लगा के लिखे तो राइटिंग अपने आप सुंदर हो जाएगी, तो आप सब अपने बच्चों को नियम बता दोगे ना? वो अभी तक अच्छी राइटिंग का शायद नियम पता नहीं होगा, जैसे पता चल जाएगा सबके बच्चों की अच्छी राइटिंग हो जाएगी ना। बात समझ आ रही? तो हम सब नियम ढूंढ रहे हैं अपने आप को बेहतर करने में। तो और नियम किसी एक चीज के नहीं होते, नियम केमिस्ट्री के होते हैं, नियम किसके होते हैं? ज्योग्राफी के होते हैं। अब समझो, अब मुझे एक बात बताओ, हम जितना अच्छा नियम जान लेंगे हम उतने अच्छे हो जाएंगे। सपोज करो एक घर है, ये घर में फिजिक्स के नियम किसी को नहीं पता, तो क्या होगा? पता चला पापा ने कहा है ना कि बेटा नीचे आओ, अब बेटा ने फिजिक्स नहीं पढ़ी ना पापा ने पढ़ी, तो बेटा छत से कूद गया, है ना, और सीधे मतलब चला, कोई एंजल प्रिय रही हो, परी बन के कूदी हो, फिजिक्स तो पता नहीं थी,
होगा कि नहीं होगा? क्यों संजना? क्योंकि उसे फिजिक्स के नियम नहीं पता। अच्छा, मान लो उसे मैथ के नियम नहीं पता, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं कर सकता। मैथ के बिना तो कुछ है ही नहीं, मैथ के बिना तो जीवन ही नहीं है। अगर मान लो उसे केमिस्ट्री के नियम नहीं पता, तो पता चला पापा ने कहा पानी लाओ, H2SO4 दे दिया, पिया, पूरा शरीर अंदर से निकल गया, गल गल गल। तो आपका विकास कब होगा? जब आपको सारी चीजों के नियम पता होंगे। तो वैसे ही जैसे रसायन के नियम, अच्छा मान लो अगर भूगोल के नियम नहीं पता हुए तो क्या होगा? बिना छाता लिए घूमने निकल जाएगा कहीं, है ना? अब जब संजना को पता तो छाता लेके आ गई। तो नियम पता होते हैं तो आपका जीवन कैसा होता है? विकसित होता है कि नहीं होता? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें नियम जितने पता होंगे हम उतने ही बेहतर। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो जैसे मैंने आपको रसायन का नियम बताया, जैसे मैंने आपको भौतिक विज्ञान का, तो हर चीज के नियम है, तो वैसे ही सेम संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना है, संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना है, इसके भी क्या है? नियम है कि नहीं? संसाधनों का प्रबंधन कैसे होगा, इसका भी कोई नियम है, और वो नियम खोज रहे हम लगातार, कोई अच्छा नियम निकल आए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं अपने जीवन का उदाहरण बताता हूं। जैसे मुझे लगता था अभी तक, आज से 5 साल पहले तक, कि उधार नहीं लेना चाहिए पैसा। मेरे पापा कहा करते थे कि कभी कुछ कर लो लेकिन उधार कभी न लो। वो बहुत नफरत करते हैं उधार से। अगर किसी का मान लो कुछ पैसा, कभी तुरंत दो पहले, कभी कभार तो उधार मजबूरी वश लेना पड़ता। आपके पास पैसे होते, जैसे मान लो कोई सोना चांदी आपने खरीदा, तो उसकी गुणवत्ता नहीं जब तक होगी तब तक हम नहीं देंगे, है ना? समझ आए? जैसे उनका नेचर ऐसा था कि अगर चाय भी पिएंगे तो पहले दुकान में पैसा देंगे, उधार नहीं पीना। तो हमें लगता था सही है, स्वाभिमान है, अच्छी चीज है। पर अब मुझे समझ में आया कि हमेशा उधार से ही काम करना चाहिए। बिजनेस करो हमेशा उधार लेके, अपने पैसे से कभी मत करो। सपोज करो, मैं तुम्हें एक ऐसे बताऊं उदाहरण, मुझे मोबाइल फोन लेना था, तो मोबाइल फोन लेना था, तो अच्छा कीमत थी उसकी, तो लेना था। तो मैंने सोचा कि पापा ने जो बात कही उससे लेते हैं। समझना, मैं बात को एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं ना। तो मैंने कहा ठीक है, खर्च कर दिया और ले लिया। अब चूंकि है ना रिकॉर्डिंग हो रही, इसलिए हर चीज नहीं बता सकता। ठीक है, पता चला बताया और घूम रहा हूँ, छिनैती हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो मैंने लिया फोन, तो मुझे लगा कि देखो, अगर सपोज करो 100 रुपए का फोन है, अब 2 शर्त हैं। 100 रुपए मेरे पास हैं ऑलरेडी। अगर मैं 100 रुपए फोन में ले लेता हूं तो ठीक है, इसमें फायदा क्या होगा? 100 रुपए दे दूंगा। लेकिन अगर 100 रुपए मैं उधार लेता हूं किसी से, मान लो एक बैंक से उधार लेता हूं, तो बैंक से उधार लूंगा तो मुझे 10% रुपए साल का देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो फोन मेरा कितने का हो जाएगा? 110 का हो जाएगा, होगा ना? तो ये तो महंगा पड़ गया। लेकिन सोचो, अगर मैं बैंक से 100 रुपए ले लेता हूं, 110 पड़ेगा, और अपना 100 रुपए मैं लगा देता हूं शेयर मार्केट में, यहां 30% मुझे वापस मिलेगा, तो 130 होगा। अब बताओ कौन सा सही था बिजनेस? नियम, एक नियम पता चल गया। इसीलिए कहते हैं ना कि गुजराती व्यापारी हमेशा बिजनेस दूसरे के पैसे से करता है। अंबानी का गुरु मूवी का डायलॉग है ना कि व्यवसाय करो तो दूसरे के पैसे का, अपने पैसे तो कहीं और सिक्योर करो। सोचो, हम लोगों के यहां कहा जाता है कि अपना घर होना स्वाभिमान की बात है, संसाधन है, अपना घर जरूर होना चाहिए। लेकिन एलन मस्क ने अपने सारे घर बेच दिए, किराए से रह रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना महंगी कार होनी चाहिए यार, लेकिन मेरे एक टीचर वो कार कभी नहीं खरीदते, पैसा बहुत है, मतलब पर डे का 1 लाख रुपए कमाते होंगे, लेकिन कार नहीं खरीदते। तो हर चीज के पीछे दिमाग लगाया जा रहा है। जैसे घर में किराए से रहोगे, किराया कम है, खुद का घर लोगे टैक्स ज्यादा है, तो क्या रहना ही तो है बस। लेकिन नियम है अभी। और देखो होता क्या है ना, जब एक नियम से हम दूसरे नियम में जाते हैं, तो पहले जिस नियम में हम जुड़े होते हैं उस नियम से हमारी थोड़ी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, तो हमें बदलने में थोड़ी मुश्किल होता है। जैसे आज से 100 साल पहले महिलाओं का एक नियम था घूंघट का। तो जब आप लोगों की मम्मी जब है अभी उस तो बदली होंगी जब, तो बड़ा अजीब सा लगा होगा। अभी भी आती होंगी पब्लिक लाइफ में तो तुरंत घूंघट हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को ये दिक्कत नहीं आएगी
क्योंकि नियम बदलने में थोड़ी समय लगता है। अब है तो नियम दिमाग की चीज है, लेकिन उससे इमोशंस जुड़ जाते हैं। जैसे सती प्रथा पहले एक नियम था, लेकिन आज नहीं है। समझ में आ रही ना मेरी बात? तो मेरा कहने का जो मतलब है कि अर्थव्यवस्था के भी जो नियम है उससे लोगों को जुड़ा। पापा को मेरे आज भी वही है, तो कहते ठीक है जो तुम्हें लगे तुम करो, मैं अपने मन का। तुम लोग कहे के रह नहीं गए, है ना, ज्यादा पढ़ लिख लिए हो। लेकिन चलो ये सब बात है, लेकिन मैं आपको समाज का एक आईना दिखा रहा हूं। समाज कैसे धीरे धीरे बदलता है, कैसे दो पीढ़ियों की टकराहट होती है। तो कभी कभार टकराहट अच्छी चीज होती है ना। वो बता रहा है कि आप अंधभक्त नहीं हो, ज्ञान आ रहा है एक पीढ़ी में। ठीक है, तो ये सब चीजें बड़े अच्छे से समझना। इंटरव्यू के टाइम मान लो कहा, इंटरव्यू ने कहा कि मान लीजिए पिता और बेटे में विवाद होता है, क्या ये सही है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, राम जैसे होना चाहिए बेटा। अब राम को पूरा जानते ही नहीं हो आप। राम को तो बहुत बहुत महान शख्सियत है। सोचो, मैं पहले राम की ही इसमें बात कर लूं। जैसे अब बताओ, आज की डेट में अगर कहा जाए कि बेटा चला गया, पिता मर गया, कैसा नालायक बेटा था, कहोगे ना। लेकिन वहां नियम क्या था? नियम ये था कि वचन पूरा करना पहला नियम है। जैसे रसायन विज्ञान के नियम होते हैं, जैसे भूगोल के नियम होते हैं, वैसे समाज के भी नियम होते हैं। तो इसी तरह नियम सब कुछ पूरी बात है, तो अर्थव्यवस्था के भी नियम होते हैं। समझना मेरी बात को। तो हम जो अब घर की बात कर रहे थे, तो हमें घर के संसाधनों के प्रबंधन हेतु नियम क्या करने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। अच्छा, नियम पहले से हैं कि बनाए जा रहे हैं? लेकिन क्या किया जा रहा है? उनको खोजा जा रहा है ना, खोजा जा रहा है। तो जिस विषय के अंतर्गत संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित नियम खोजे जाते हैं, उसे अर्थ शास्त्र कहते हैं। अर्थ मतलब संसाधन, शास्त्र मतलब नियम। पूरी कथा जो बताई है तुम्हें, ये मैं एक शब्द में बता सकता था, लेकिन चूंकि अब आपका नजरिया बदल गया होगा हर चीजों को देखने का। मैंने इतनी बात बता दी कि अब 3 दिन आप क्लास भी ना हो ना, तो यही सोचते रहना कि अर्थशास्त्र हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है इस दुनिया में बहुत सारे नियम हैं। ओवर दिमाग से ऊपर तो नहीं निकल रहा ना, पक्की बात है ना। हाँ, कहां बोलोगे, कह दो कि मैं बेवकूफ थोड़ी हूं जो निकल रहा है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं। देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एकेडमिक नहीं पढ़ रहे। हम एकेडमिक नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ऊपर से देखने को। अर्थशास्त्र तो प्रोफेसरों का काम है, लेकिन हम देखेंगे ये करता क्या है, हम इतना जानेंगे ताकि जब अधिकारी बन के उसके काम में कुछ उंगली करनी हो तो तुरंत करें। ठीक है, अधिकारी। अब समझो मेरी बात को। अर्थशास्त्र, मैंने आपको क्या बताया? नियम इस दुनिया में पहले से हैं। हम इन नियम को खोजते जाएंगे तो हमारी लाइफ बेहतर होगी। सवाल है, खोजेगा कौन? अर्थशास्त्री। बहुत सही। अब अर्थशास्त्री देखो, ये देखो, अब तुम्हें मैं एक चीज बताऊं। अच्छा ये बताओ, हम नियम धीरे धीरे बेहतर कर रहे हैं, हमेशा बेहतर बनाते जाएंगे। बहुत जो सबसे अच्छा नियम होगा वो शायद कब पता चले नहीं पता। अभी हम जैसे फोन धीरे धीरे बेहतर, कोई एक सबसे अच्छा फोन होगा ना, लेकिन अभी तो नहीं। समझ में आ गई बात मेरे? नींद आ रही क्या? लग तो रहा है फिर, है ना? आ रही है? अब नहीं आएगी इसीलिए टोका है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आ नहीं रही तो जमाई कैसे आई ये बताओ? नींद आ ही रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब चीजें नहीं समझ में आती तो नींद आती। तो चलते हैं आगे। अर्थशास्त्र नियम, नियम कैसे होते हैं? आप इंटर तक पढ़ते हो इकोनॉमी, फिर बीए में पढ़ते हो, फिर एमए में पढ़ते हो, फिर इसके बाद क्या करते हो? पीएचडी करते हो। करते हो कि नहीं करते? ये ही होता है। आप बीए तक पढ़ते हो पूरे अच्छे से। देखो, पहले तो इंटर तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिर एक सब्जेक्ट चुन लेते हो कि इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी इसके नियम अभी तक खोजे गए हैं वो पढ़ लेंगे। फिर एमए में करते हो, स्पेसिफिक कोई 2 या 3 नियम पे ही बात कर लोगे। करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? फिर यहां तक आप तो पढ़ते क्या हो पता है? यहां तक तो आप वो पढ़ते हो जो अभी तक है। अभी तक आप वो पढ़ रहे हो जो अभी तक है।
अब इसके बाद जो पढ़ाई होती है जिसे पीएचडी बोलते हैं, उसमें क्या करते हो, कुछ नया बनाते हैं। इसीलिए सरकार उनको पैसा देती है कि तुम यहीं पढ़ो। यहां तक सरकार पैसे नहीं देती, यहां से 40,000 45,000 रुपए महीना देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें खोजने में पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना। इलाहाबाद में देखा होगा ना कई पीएचडी को, तो उसके लिए अपन लोग करते क्या पैसे को, तो पता है ठीक है, लेकिन सरकार खोज रही है इसीलिए पैसा दे रही है ना। हाँ, मैं बोल नहीं सकता ना, कैमरा चल रहा है, यही सामने रहता हूँ, सारे पीएचडी सामने रहते ठीक है। पता चला कि सुरक्षा ही नहीं रहे, है ना। इतना भी पढ़ाना, मुझे भी नियम पता है ना समाज के, ठीक है। इलाहाबाद के तो और खासकर नियम है ना। एक दिन मैं सोच रहा था कि इलाहाबाद में दिल्ली के जैसे माहौल है ना, दिल्ली का थोड़ी निगेटिव रहता है, मतलब काफी डिप्रेशन दिखेगा आपको मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में। इलाहाबाद में आपको कोई नहीं दिखेगा, बहुत कम डिप्रेशन है। अच्छी बात है, पर इसके पीछे रीजन जानते हो क्या है? अब जैसे मान लो दिल्ली है ना, आप चाय पीने गए, बगल में बात किए, जैसे मान लो आशुतोष से मैंने बात किया दिल्ली में, आशुतोष बहुत टेंशन है, कहेगा सर हाँ पढ़ाई तो टफ है और मुश्किल है ना, और दिक्कत तो होनी चाहिए, ऐसी बात करेगा जो रियल होगी। अब मान लो चलो इसका इलाहाबादी वर्जन, ठीक है। अब यहाँ चाय पीने आए, आशुतोष से कहा दिक्कत, अरे सर तुमसे ज्यादा बेहतर कौन इंसान है, सब बकवास है, 2 दिन की बात है, चमक जाओगे, अभी इतना चढ़ा देंगे कि टेंशन नहीं, हम भी गदगद वो भी गदगद और यहाँ सब एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं, सब देखा होगा, है ना। जैसे मान लो अगर रिजल्ट नहीं आया यार, अरे तो इंग्लिश मीडियम वालों का हो रहा, किस्मत खराब है, सही हो जाएगी, सब होगा। हाँ, तो यही तो चलो हम चलते हैं नियम पे। तो नियम की बात समझ में आ गई। तो अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? नियम। जब उस नियम को प्रयोग करते हैं तो बन जाती है अर्थव्यवस्था। इस बात समझ में आ गई। तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें हम समझते हैं नियम, है ना। अब जैसे कैसे नियम समझेंगे? नियम समझना है, जैसे मान लो हमें, जैसे मान लो संसाधनों का प्रवर्धन है तो वस्तु और सेवाओं से संबंधित नियम है। तो जैसे मान लो हम कहें कि कोई सस्ती चीज बाजार में बहुत बिकती है, यह है ना, लेकिन एक शख्स ने कहा नहीं, तो हमने कहा क्या बकवास बात कर रहे हो? कहा सस्ती चीज बाजार में नहीं बिकती, कई बार सस्ता होने के कारण बिकना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानव का स्वभाव है कि मानव उसी चीज को लेता है जिससे उसका स्टेटस बने, और सस्ती चीजें लेने के कारण लोगों का स्टेटस खराब होगा। अब बताओ, अभी तक हमें लग रहा था चीजें सस्ती कर दो तो बिकने लगेंगी, लेकिन अब पता चला कि आईफोन तो महंगा करके अपना बेचता है, तो पता है ना, मतलब पढ़। तो यही सब नियम जानते हैं। और जैसे नियम होते हैं कि जैसे मान लो कई ऐसी चीजें होती हैं कि अगर एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि कॉफी की डिमांड बढ़ी, कॉफी का, तो चाय के रेट में कोई असर जरूर आएगा, लोग उसको छोड़ के उसको पीने लग देंगे, है ना। हाँ वही, मतलब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताता हूँ, क्योंकि हमें एग्जाम हमारा जो है ना यूपीएससी, वो केवल ये जानना चाहता है आपको आता है कि नहीं आता, वो आपसे बहुत क्लासिकल उम्मीद नहीं करता कुछ। तो इस तरह हम क्या समझते हैं कि मानव का कैसा स्वभाव होता है। अच्छा एक बात आप बताओ, मैं आपको ऐसे बताऊं, ठीक है, बहुत आपको अच्छी लग रही हो ना लग रही है, ये क्लास बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा अच्छी। एक चीज आप बताओ, जैसे मान लो एक गरीबी है ना, भारत में गरीबी है, पॉवर्टी। अब मैं आपको बताता हूं एक पढ़ा लिखा अप्रोच क्या होता है, मतलब एक सामान्य अप्रोच जो चाय की दुकान में बैठोगे और जब नियम पता चल जाएगा, अभी एक लगेगा आपको पॉवर्टी खत्म करनी है, तो आपको लगेगा सरकार क्या करे, योजना चला दे ना, और पॉवर्टी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, सरकार सबको पैसा दे दे, यही ना। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अभी तक तो यही पता था ना कि सरकार योजना चला दी, चल जाएगी, लोग ले लेंगे पैसा, पर आपको पता है कि गरीब गरीब बना रहना चाहता है। कभी ये सुन के हैरानी हुई है ना? क्यों यादव जी, कभी सुना है गरीब गरीब रहना चाहता है? कितने लोग इस बात में एग्री करते हैं गरीब गरीब रहना चाहता है? उदाहरण बताओ मुझे आशुतोष कोई।
वो तो ठीक है। एक आपने कभी देखा है जैसे मेड है या मान लो ऑटो वाले हैं, कहो चल रहा है, नहीं मर तो नहीं जाएंगे। एक सोशल एनर्जिया होता है, मतलब वो अमीर नहीं, ठीक है खुश है, बिल्कुल। वो 2 दिन से 1 दिन का बस सोचते हैं कि आज रोटी मिल जाए, आज खाने को जुगाड़ हो जाए, पीने वाला हो तो पीने का जुगाड़ हो जाए, बस क्लोज, चैप्टर बंद, अगले का सोचेंगे ही नहीं। जैसे मान लो सपोज करो अभी पानी बरस रहा था, बहुत सारे बच्चे नहीं आए आज, क्यों नहीं आए? जबकि मैं क्यों पढ़ाने आया हूं, मैं चाहता तो गायब हो जाता, हो सकता था। और छोड़ो, आप पढ़ने आए हो, आपने 1 मिनट नहीं पढ़ा होगा आज कि चलो क्लास में कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, बहुत क्लियर बात है। मैंने पढ़ने के पहले कम से कम 6 घंटे पढ़ा है आज, पूरी रिसर्च अभी रखी हुई है, जबकि मैं तो आपको बिना पढ़े पढ़ा सकता था। क्यों मैंने पढ़ा, आप बताओ? क्योंकि मुझे बेहतर बनना क्योंकि मुझे महंगी चीजें खरीदनी है, मुझे अपना साम्राज्य फैलाना है भाई, मुझे बनना स्टेटस, नहीं बना अधिकारी तो क्या छोड़ थोड़ी दूंगा चीजें। तो लगा हूं अभी भी इलाहाबाद में आके, जहां कोई पोटेंशियल की उम्मीद नहीं थी, बड़े बड़े आपको बिल्डिंगें दिख रही होंगी कोचिंग के नाम पे, एक छोटे से कम क्या, लेकिन मुझे करना, मैं कर लूंगा। बस मैं इतना सोच के आया था, अगर मैं एक अच्छी चाय बना दूं और चाय मैं जाके बेच रहा हूँ मान लो फाफा में, तो लोग वहां भी पीने आएंगे जिस दिन पता चल जाएगा कि ये चाय में कुछ अच्छा है। तो जब फाफा लोग चाय पीने जा सकते हैं तो यहां क्यों नहीं आ सकते? समझ में आ रही बात? तो बस इतना सोच के मैं आया था। मैं बहुत अच्छी जगह पढ़ा रहा था, 1700-1600 बच्चे क्लास में होते थे, क्यों आज इतने बैठे हैं, ये भी बहुत है अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्यों मेंटलिटी, तो मैं ये देखता हूं कि करना ही नहीं चाहते लोग रहना चाहते वही, उसके पीछे बहाना क्या, कल का सोचते रही। तो सरकार तो पैसे दे रही है, लोग ले ही नहीं रहे। सरकार योजना देती है कि भाई बच्चियों को पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ, वो कहते हैं हम क्या करेंगे पढ़ा के, लड़का हमारा काम करे, बच्ची काम करे, ठीक है। तो सोचो कि सरकार ने कहा कि भैया ऐसे नहीं चलता कि आप कहो लोग मान लें, 1000 बार कहा शौचालय बनवाओ, तो शौचालय ऐसे नहीं चलेंगे, कुछ और होता होगा। हमें गलत नियम पता था अभी तक हमें नियम पता था कि लोगों को सही बता दो लोग कर लेंगे, यही नियम था ना। पर पता चला लोगों को कितना भी सही बताओ, लोग कपड़ा वहीं कूड़ा वहीं फेंकेंगे। तो कुछ और था वो नियम। वो नियम क्या था बनाया, क्या सेम। जब लोगों को किसी के स्टेटस से जोड़ दोगे ना, अब तुम चाय फेंको, तुम इसलिए नहीं फेंकते कि 4 लोग क्या कहेंगे, है ना। तो समझ में आई बात। तो सरकार योजनाओं को चला बहुत पहले से रही थी, लेकिन अब तरीका बदला है योजनाओं का, सब योजना के तरीके बदल गए अब। और इसको कहते हैं, मतलब इतनी सुंदर सब्जेक्ट है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। एज थ्योरी इतना प्यारा सब्जेक्ट है। मानव का स्वभाव मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग रिजर्वेशन करते हो रिजर्वेशन, आप कभी करते हो रिजर्वेशन, है ना। या रिजर्वेशन छोड़ो, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हेलमेट लगाते हो आप लोग? नहीं लगाते। सरकार कितना भी कहे, वो तो पुलिस के डर के कारण। नीली लाल बत्ती क्रॉस करने में मजा आता है, जबकि सब कुछ पता है, नहीं कर रहे ना हम लोगों बात। कुछ और कारण होगा जो करवाने के लिए जरूरी है? क्यों भाई, क्या नाम है आपका? है प्रिंस। तो बताइए प्रिंस, कुछ कारण होगा, अभी हमें पूरे नियम भी नहीं पता कि लोग का स्वभाव क्या है। तो ऐसे ही अभी अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, लोगों का स्वभाव, संस्थाओं का स्वभाव, कि क्या व्यवहार होता है मनुष्य का, कैसे। जैसे मैंने आपको आईफोन का उदाहरण बताया कि महंगा करने के बाद बिकता है, जैसे जारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना। जैसे फ्री के नाम पे लोगों का नेचर होता है, फ्री अच्छा लगता है। तो हर चीज के पीछे, जबकि सबसे बताऊं, जो चीज फ्री में मिल रही होती है उसके लिए सबसे ज्यादा आप पैसे दे रहे होते हो। अब आप सोचो, बोर तो नहीं हो रहे ना कोई? हम लोग पूरा अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, बहुत अच्छे से। सिविल लाइन आप घूमते हो, आज से 50 साल पहले सिविल लाइन जाओगे तो सब आपको दुकानें ऐसे मिलेंगी, लोहे लकड़ी की, दिखेगा नहीं कुछ अंदर। पहले डरते थे कि दिखा तो कुछ लूट उठ ना हो जाए। अब जाके देखो तो पूरी दुकानें कैसी होती हैं। आप सिविल मॉल में जाओ, पूरी कांच की। क्यों होती हैं? हाँ, आपके अंदर इच्छाएं जगाने को है, आकर्षण। क्योंकि इच्छाएं दिखेंगी, जितना दिखेगी। पिज्जा की दुकान कभी देखो कांच हमेशा, और खाते हुए दिखेगा पिज्जा हमेशा। आपके लालच आ जाता है। आता है कि नहीं आता? मेरे आता है, आपके क्यों नहीं आएगा? सबके आता है। आता है कि नहीं आता? तो देखो, मानव का स्वभाव ही तो हम समझे होंगे कि मानव लालची ही होता है। तो अब वो स्वभाव पता चल गया तो क्या कर रहे हैं? जैसे देखो, हमें ये स्वभाव पता चल गया कि पुरुष महिलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं,
ये स्वभाव तय है। अब कोई भी ऐड हो उसमें महिला जरूर होगी। ऐड जिलेट का है, महिला के ना दाढ़ी हो कुछ हो, लेकिन वही आएगी। तो स्वभाव से पता चला ना है। तो चीजें आप देखो, एक सब्जेक्ट है न्यूरो मार्केटिंग। आपको लगता है कि आप चीजें खरीद रहे हो, नहीं, वो बेच रहा है। मॉल जाते हो, मॉल में देखोगे, सिविल लाइन का जो मॉल है पीवीआर, देखोगे और जिस तरह से डिजाइन किया गया है ना, कोई भी मॉल, वो सब आपको ऐसे डिजाइन किया गया, आप देखो सब कुछ दिख रहा होगा। पैटर्न जाओगे सब दिखेगा क्लियर, सारे कलर दिखेंगे। फ्री वाला सेल, ताकि आपकी ना भी इच्छा हो तो आप ले लो, और लेते हो आप। तो बताओ, आप आजाद हो कि बंधे हो? पता है नियम। तो ऐसे ही, मतलब एक मैं आपको चीज बता रहा हूं, नियम कैसे होते हैं। तो ऐसे ही समझ लो, इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में हम संस्थाओं का नियम पढ़ते हैं, और शास्त्र, और जब उसका हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो उसे अर्थ व्यवस्था कहते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे एक सब्जेक्ट होता है विज्ञान, और एक सब्जेक्ट होता है प्रौद्योगिकी। सही लिखा है ना प्रौद्योगिकी? गलत तो नहीं ना? हाँ, हिंदी शुद्ध लिखनी चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अब जैसे ग्रेविटी एक नियम है, तो यहां पढ़ेंगे हम। कहां पढ़ेंगे? विज्ञान में, क्योंकि नियम है, थ्योरेटिकल है। लेकिन जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? प्रौद्योगिकी में। और जब किसी चीज का एप्लीकेशन होगा तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। उस जगह का नाम बताओ। जैसे ग्रेविटी का यूज करो भाई, 3 कोई टेक्नोलॉजी बताओ ग्रेविटी से जुड़ी हुई। मिश्रा जी, मिश्रा नाम है ना? हाँ, आपका क्या नाम है? प्रज्ञान जी। हाँ, तो बताओ भाई, आपका? वसुधा, वसु। अच्छा, वसु बताओ भाई, है ना? भाई नहीं, बहन बताओ, ठीक है। कोई बताओ 3 टेक्नोलॉजी भाई, ग्रेविटी का जहां यहां यूज किया हो। अरे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट भी बता दो, कुछ ना बताओ, वो भी तो ग्रेविटी से ही जुड़ा हुआ है। अब कल नीरज ने थ्रो फेंका होगा तो ग्रेविटी पे अच्छा खासा काम किया हुआ उसके कोच ने, कि किस एंगल में फेंको तो ग्रेविटी सबसे कम असर करे, तो दूर तक जाए। तो स्पोर्ट्स में यूज हो रहा है ना, ग्रेविटी का होता है कि नहीं होता है? आपको क्या लगता है? कोच का काम यही होता है, तो सब कुछ रिसर्च होती है। समझ रहे हो आप? तो इसको बोलते हैं स्पोर्ट टेक्नोलॉजी। और कहां कहां यूज होता है? अरे भाई, रॉकेट इसरो में होता है ना, तो उसको बोलोगे स्पेस टेक्नोलॉजी। और क्या? हाँ, तो समझ में आ गया। तो इसका हम कई जगह प्रयोग करेंगे, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। अरे पूरा मार काट इसी से होती है, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब मिसाइल है ना जो चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है, उसका व्यवहारिक पक्ष है। अच्छा, एक बार बताओ, ग्रेविटी का नियम पूरे भारत में एक होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। पूरे विश्व में एक होगा। तो पूरे विश्व की विज्ञान एक होगी। जो फिजिक्स यहां पढ़ोगे वही फिजिक्स यूएसए में पढ़ोगे, अलग अलग नहीं होगा। 1+1 क्या? नहीं, इसकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी बात को मैं सही ठहरा देता हूं। तुम संजना, मैं तुम्हारा वकील हूं, तो परेशान ना हो, ठीक है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं तरीका सोचने का। हम लोग बहुत सीमित सोचते हैं। पारा होता है Hg, पारे की 2 बूंद को आपस में लाओ, क्या बन जाती है? एक, आपस में बिल्कुल मिल जाएगी। अब बताओ 1+1 कितना हुआ? बोलो, हुआ ना? हुआ। तो अभी तक मैथ को आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, है ना? निब्बा निब्बी एक हो जाते। ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को कहां पढ़ रहे हो उससे मैटर करता है। ये तरीका है। मतलब आप किसी चीज को जब पढ़ोगे 1+1, तो राजनीति में कभी नहीं एक होते, तो हाँ, 2 भी नहीं होते, हमेशा एक और एक अलग ही अलग रहते हैं। कोई अपना समुदाय हो तो 1 और 1 11 होते। चलो, ये सब तरीके सोचो। जितना ज्यादा तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे ना, तभी तो इंटरव्यू वाले को लगेगा यार क्या सोचता है ये इंसान,
है ना। इस पे एक गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गजल है कि हर बार एक और एक दो नहीं होते, है ना, समझदारों को नादानी दे मौला। बहुत बड़ी लाइन है, कभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। तो विज्ञान हमेशा एक सी होती है, टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन होता है। अब मुझे बताओ, कभी भी कोई प्रौद्योगिकी किसी ना किसी शब्द के साथ आएगी, स्पेस, डिफेंस, तो वैसे ही अर्थशास्त्र हर जगह कैसी होगी, एक सी होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था अलग अलग होगी। समझ में आ रही बात। अब मुझे एक शब्द अगर समझ में आ गया होगा, तो एक शब्द है लोकतंत्र। ठीक, ये बताओ किस में आएगा, किस सब्जेक्ट में आएगा, हैं? हाँ, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। थ्योरेटिकल है कि एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है, थ्योरेटिकल है। लोकतंत्र एक नियम है शासन करने का, समझना मेरी बात को। लेकिन इसका जब एप्लीकेशन करेंगे तो भारत में लोकतंत्र, और उसको क्या बोलेंगे, इंडियन पॉलिटी। सेम वही इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। एप्लीकेशन तो किसी जगह ही करोगी ना उसे, है ना। तो अब समझ में आ गया ना ये सब। तो इस तरह हमने आज ये सब चीजें समझी, है ना। टाइम कितना हो गया, 6:30 हो गया। ठीक है, और आगे पढ़ना है कि रोक दें, है ना। तो इस तरह इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर आ गया। अब कल पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो है ना। आज के बाद कल से क्लास पूरी प्रॉपर 2 घंटे की चलेगी, ज्यादा भी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, साथ में मजा भी आया होगा, है ना। मेन चीज है मजा आनी चाहिए। हाँ, वो बाद में पूछेंगे, प्रिया के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा ना। तो इसको भूलना नहीं, जो मैंने आज बातें बताई है ना,